चलिए, कल हम लोगों ने सीखा था इंसर्ट टैब। तो कल हम लोगों ने इंसर्ट टैब सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है और लॉजिकल फंक्शन में और कौन कौन से फार्मूले आते हैं, तो आज हम लॉजिकल फंक्शन सीखेंगे। तो हेडिंग में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लॉजिकल फंक्शन, इसको मर्ज कर देता हूँ अल्ट एच MC से और यहाँ लॉजिकल फंक्शन लिखिए। लॉजिकल फंक्शन। मैं पेज का साइज बढ़ा देता हूँ कि आसानी हो आप लोगों को देखने में। तो पेज का साइज बढ़ाने के लिए जूम करने की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट WQ और यहाँ कस्टम पे आएंगे और यहाँ से मैंने कर दिया 150। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग साइज बढ़ गया। तो लॉजिकल फंक्शन में जो हम लोग सीखेंगे, तो लॉजिकल फंक्शन में जो फर्स्ट फार्मूला हम लोगों का है वो है इफ और सेकंड फार्मूला है, यहाँ लिख भी देता हूँ फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट लिख दिया। और सेकंड फार्मूला है एंड का और थर्ड फार्मूला है हमारा और का और फोर्थ फार्मूला है नॉट का। ठीक है, ये चार फार्मूला है और इस फार्मूले का यूज हम चारों फार्मूले का अलग अलग यूज होता है। यूज हम किस लिए करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो अब ये सीखते हैं। देखो इफ फार्मूला होता क्या है, तो इसके बारे में ना पहले कंडीशन लिख देता हूँ। इफ फार्मूला क्या होता है, तो देखो इफ फार्मूला होता है इफ यूज टू ओनली वन कंडीशन, and give the result। और रिजल्ट किसमें शो कराता है, तो इन यूजर अकॉर्डिंग। तो देखो इफ फॉर्मूले का जो यूज होता है क्या होता है, यहाँ लिखा है इफ यूज टू ओनली वन कंडीशन, एक कंडीशन पे अप्लाई होता है। और एंड गिवन द रिजल्ट शो जो कराता है किसके, यूजर के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये रिजल्ट शो कराता है। और ये सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है। मैं आगे बताऊंगा कि एक कंडीशन पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया इफ का यूज। और एंड का क्या होता है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको पेस्ट कर दिया मैं। अब लास्ट में ना यहाँ पे है रिजल्ट के बाद यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो ये क्या काम करता है, एंड काम करता है। ये हमारा क्या करता है, ये मल्टीपल कंडीशन में काम करता है। यहाँ पे वन कंडीशन लिखा हुआ है, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। और क्या काम करता है ये, तो ट्रू और फॉल्स दिखाता है। कैसे, यहाँ लिखा हुआ इफ यूज टू द मल्टीपल कंडीशन एंड गिवन द रिजल्ट। और रिजल्ट किस में शो कराता है, ट्रू और फॉल्स में। तो एंड का यूज हम करते हैं मल्टीपल कंडीशन में। यहाँ एक कंडीशन में काम करता है और ये एंड क्या काम करता है, मल्टीपल कंडीशन में काम करता है। ठीक है, अब देखो थर्ड फार्मूला हमारा किसका, और का। और क्या होता है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो जो और का यूज होता है वो क्या काम करता है, वो भी सेम काम करता है। ये भी मल्टीपल कंडीशन पे ही क्या करता है, काम करता है। और रिजल्ट क्या शो कराता है, तो ट्रू और फॉल्स का यूज करता है। ये भी जो और भी है
और भी क्या काम करता है, ट्रू और फॉल्स का यूज करता है। ये भी मल्टीपल कंडीशन पे यूज होता है। अब यहाँ जो फोर्थ फॉर्मूला हमारा है नॉट का, नॉट क्या काम करता है, गिव द रिजल्ट इन रिवाइज। ये काम क्या करता है, नॉट का जो यूज होता है ये रिवाइज्ड में होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे दो दो लोग हैं, ठीक है। अब मान के चलो किसी के पास, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान के चलो किसी के पास दो व्यक्ति है, एक के पास पैसा ज्यादा है, एक के पास कम है, ठीक है। अब मुझे कंडीशन अप्लाई करना है कि मान के चलो जिस पे पैसा कम हो उसकी उसकी वैल्यू क्या दिखाए, फॉल्स दिखाए, जिस पे ज्यादा उसका क्या दिखाए, वैल्यू ट्रू दिखाए। तो ये रिवाइज्ड वैल्यू क्या करता है, ये शो कराता है नॉट। तो अब देखो यहाँ पे तो चार फॉर्मूला हो गए, इनका कंडीशन भी लिख दिया कैसे कैसे यूज करते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं कंडीशन का, तो एक एक करके इनका यूज समझते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनका यूज कैसे करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा है, इफ है। इफ का काम क्या होता है, तो देखो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। इसका लॉजिकल समझना है यहाँ पे, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से एक वर्क करेंगे, जैसे एक मार्कशीट भी बनाएंगे और भी कुछ अलग वर्क दूंगा आप लोगों को करने के लिए। तो उस पर हम और भी अच्छे तरीके से कम्प्लीटली तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो ये जो फॉर्मूला है इसका हम लॉजिकल कैसे किसी भी डाटा पे या किसी भी चीज पे हमें इसका लॉजिकल लगाना हो, तो हम लोग इसका इफ लॉजिकल फंक्शन का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को सिर्फ लॉजिकल बता रहा हूँ, ये मैंने कंडीशन बताया कि कहाँ कहाँ पे और क्या क्या चीज अप्लाई होगा, और यहाँ पे हम लोग उसका यूज करते हैं। यूज करने का फिर हम लोग एक डाटा पे वर्क करेंगे। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा इफ का, इफ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कलर से, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये काम क्या करता है, इफ फॉर्मूला, तो ये काम करता है इफ यूज टू द ओनली वन कंडीशन पे काम करता है। ये वन कंडीशन पे क्या करता है, काम करता है। तो अब मैं यहाँ पे इफ लिख लिया, अब मैं एक कंडीशन टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। कंडीशन में जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दे दिया मैंने, चलो दे देता हूँ 250, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, 250 दे दिया कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या है, इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं इस कंडीशन पे। यहाँ दे दिया इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। देखो यहाँ पर तीन चीज मांग रहा है, वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो तीन चीज मांग रहा है। तो अब हम इन तीनों का एक एक करके आप कंडीशन देखते हैं कि कैसे किस पे क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि आपने लॉजिकल किसका दिया है, तो देखो मैंने लॉजिकल किसका दिया है, 250 का लॉजिकल दिया है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 250, तो 250 का लॉजिकल दे दिया था। उसके बाद कंडीशन क्या अप्लाई करना है इस पे, तो कंडीशन मुझे ये अप्लाई करना है लॉजिकल टेस्ट में कि अगर ये, तो मैंने क्या दे दिया लॉजिकल टेस्ट, अब इसका कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। देखो ऊपर में कंडीशन भी लिखा हुआ है ना, कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है। तो देखो अब इसका हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, यहाँ दे देता हूँ मैं ग्रेटर देन 200। अगर ये वैल्यू अगर ये वैल्यू 200 से ज्यादा हुई, अगर ये वैल्यू 200 से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, यहाँ हमने दे दिया कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू में आप क्या क्या देना चाहते हो, तो अगर ये वैल्यू 200 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे रिजल्ट उसका क्या शो होना, रिजल्ट क्या शो होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट शो होना चाहिए, जैसे मैं दे देता हूँ राइट, राइट मतलब सही, यस भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज आप उसकी वैल्यू में देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ पे दे देता हूँ राइट, राइट दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। तो ध्यान देना, अगर कहीं पे हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में उसको बंद भी करना पड़ता है। तो यहाँ हमने वैल्यू इफ ट्रू में क्या दे दिया, राइट। अगर इसकी वैल्यू 200 से ज्यादा हुई तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए। उसका क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा।
अब क्या रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स में क्या देना चाहते हो, अगर वैल्यू 200 से कम हुआ तो, अगर वैल्यू 200 से कम हुआ तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ क्या, तो यहाँ पे देना चाहता हूँ रॉन्ग, या जो भी चीज टाइप करना चाहते हो, या क्लोज जो भी, तो यहाँ दे देता हूँ मैं रॉन्ग। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया रॉन्ग और इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद यहाँ पे क्या है ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा हमारा, राइट आ रहा है। राइट क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है वो जो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है क्या, कि अगर 200 से ज्यादा हो, अगर वैल्यू 200 से ज्यादा हो तो वैल्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए, अगर कम हो तो रॉन्ग आना चाहिए। बट वैल्यू क्या 200 से ज्यादा है हमारी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम करता हूँ, जैसे यहाँ पर 250 है, अब 200 से कम होगा जब भी तो रॉन्ग दिखाएगा यहाँ पे, तो अब मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ, मान के चलो 195 कर दिया। अब ये वैल्यू क्या हमारी 200 से कम है। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, रॉन्ग। देखो रॉन्ग आ गया, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन ये दिया था कि अगर 200 से ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, राइट आनी चाहिए, अथवा नहीं तो रॉन्ग आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। क्यों, क्योंकि वैल्यू ये 200 से कम है। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कितना, 250 फिर से टाइप कर दिया, तो अब वैल्यू क्या आ गया, फिर से सही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है 200 से ज्यादा। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन तो चलो ये हो गया, एक कंडीशन में इफ का और यूज बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं एक डाटा और बना लेता हूँ इफ का। देखो यहाँ पे मैं जैसे दे देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ बॉर्डर लगा दिया और इसकी थोड़ी, चलो यहाँ पे मैं इसका वो हेडिंग टाइप कर देता हूँ। हेडिंग में दे दिया मैंने यहाँ पे टोटल बिल, और यहाँ दे देता हूँ टोटल बिल, और यहाँ पर कंडीशन ये दे देता हूँ कि अगर मान के चलो जैसे मैंने 3000 कर दिया, ठीक है, और अल्ट एंटर, और यहाँ पर कर देता हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना, तो यहाँ दे देता हूँ मैं 10%। ठीक है, तो देखो ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया। ठीक है अब यहाँ पे टोटल बिल क्या है, तो टोटल बिल दे दिया जैसे 2000, और यहाँ पे देता हूँ जैसे मैं 3000। ठीक है अब इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ कि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, यहाँ मैंने सेंटर में कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं इफ फॉर्मूले का इस पे भी यूज करके बताता हूँ। एक तो मैंने नंबर के अकॉर्डिंग बता दिया, और एक इफ फॉर्मूले का इस पे भी यूज करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। गला खराब हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इफ फॉर्मूले का यूज करता हूँ, इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या है, लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे, तो लॉजिकल टेस्ट में देंगे जो भी हमने लॉजिकल दे रखा है। तो देखो यहाँ पे पहले लॉजिकल हम लोग समझ लेते हैं, लॉजिकल क्या है। ऊपर में ये टोटल बिल है, जो बिल है यहाँ पे 2000 का है और 3000 का बिल दिया मैंने। अब यहाँ पे एक है टोटल बिल। टोटल बिल क्या है, ग्रेटर देन 3000 डिस्काउंट अप टू 10%। अगर कोई व्यक्ति 3000 से ऊपर का सामान खरीदता है तो उसको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैंने बिल ऑलरेडी पहले टाइप कर दिया, तो अब मैं लगाता हूँ इफ और ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल टेस्ट वही है, फिर वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या देना है, जो भी हमने वैल्यू दी है, वैल्यू हमने कौन सी दी है 2000, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, वैल्यू ले लिया। वैल्यू लेने के बाद हमने लॉजिकल क्या लगाया है, कंडीशन। तो कंडीशन हमारा ये है ग्रेटर देन 3000, तो यहाँ देंगे ग्रेटर देन और 3000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 3000 दे दिया। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या है, तो वैल्यू इफ ट्रू में यह है, उसके नीचे भी एक कंडीशन और दिया हमने क्या, 10%, कि अगर 3000 से ज्यादा का सामान हो तो उस पर 10% आना चाहिए। अगर 3000 से ज्यादा का सामान हो तो 10% उस पर आना चाहिए। तो जो हमारी वैल्यू इफ ट्रू है उसको लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, और यहाँ लिखेंगे 10%
परसेंट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू इफ ट्रू हो गई। उसके बाद देंगे यहाँ पे कॉमा, कॉमा दे दिया। अब क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू इफ फॉल्स में क्या है, तो देखो वैल्यू इफ फॉल्स में हम दे देते हैं, क्योंकि अब देखो हमारे पास वैल्यू इफ फॉल्स में क्या, कोई कंडीशन है ही नहीं देने के लिए। कंडीशन हमारे तक लास्ट कहाँ तक था, ट्रू तक था, फॉल्स में कुछ देने को है नहीं। तो हम अपने अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे वैल्यू देंगे किसका, फॉल्स का। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी का 3000 से कम हो, अगर किसी का 3000 से वैल्यू टोटल बिल कम हो तो उसको क्या मिलना चाहिए, तो उसको मिलना चाहिए 0 डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं। क्या मिलना चाहिए उसको, 0, और इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हमने जो यहाँ कंडीशन लगाया था कि अगर किसी का 3000 से ज्यादा का बिल हो तो उसको 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए, अथवा अगर किसी का 3000 से कम हो तो उसको क्या मिलना चाहिए, 0। तो देखो हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पे टोटल बिल जो हमारा कितना है, 2000 है, टोटल बिल 2000 है, और यहाँ पे क्या है, 3000 से ज्यादा का कंडीशन दिया, तो इसलिए हमारी वैल्यू क्या दिखा रही है, 0 दिखा रही है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पर कर देता हूँ ट्रैक, ट्रैक करने के लिए कंट्रोल डी कर देंगे। तो देखो इसकी भी 0 आ रही है और इसकी भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब इसकी 0 क्यों आ रही है, अब देखो हमने क्या दिया वैल्यू, 3000 से ज्यादा, 3000 से ज्यादा दिया, ना कि हमने दिया है 3 या 3000 हो या 3000 से ज्यादा, हमने दिया है 3000 से ज्यादा। अगर 3001 रुपए का भी बिल होता है तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाता। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है 2000, अगर मैं बिल यहाँ पे कर देता हूँ 3100, तो क्या हमें डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। अगर देखो यहाँ पे क्या है, 3000 है, अगर मैं 3001 रुपये कर दूं तो क्या डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। देखो यहाँ 1 रुपये जैसे बढ़ा है और यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कंडीशन और एक चीज और बता देता हूँ, जैसे हमने ये लगाया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देता, अगर मैं इज इक्वल टू लगा देता, इज इक्वल टू का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हमने दिया क्या, ग्रेटर देन 3000, है ना, और उससे पहले हमने इजगल टू नहीं दिया था, तो 3000 के बाद का लेता। अब इजगल टू क्या होता है, वहीं से स्टार्टिंग करता है, 3000 से ही स्टार्ट करता है। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो डिस्काउंट क्या आ गया, 3000 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इजगल टू। तो इजगल टू का मतलब होता है कि जो भी संख्या जहां से स्टार्ट करते हैं एक्चुअल वहीं से लेता, उसके बाद से नहीं। तो यहाँ पे देखो इक्वल लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया, 10% डिस्काउंट शो हो रहा है, कितने पे, 3000 पे। अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा देता हूँ तो डिस्काउंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है इफ फॉर्मूले का यूज। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूं, किसी को कोई डाउट हो, सभी लोगों को क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था किसका, इफ का। अब हम आते हैं सेकंड नीचे में, यहां पे हम यूज करेंगे अब हमारा फॉर्मूला है कौन सा, नॉट का। इफ के बाद कौन सा था, इफ के बाद अब कौन सा फॉर्मूला हमारा, एंड का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं एंड का यूज, एंड, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से हाईलाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखो एंड का यूज मैं बताने से पहले ना इसका कंडीशन समझना, मैंने कंडीशन क्या अप्लाई किया, ठीक है। तो कोशिश करना एक बार सभी लोग एक बार खुद से कंडीशन समझने के लिए। यहाँ देता हूँ मैं 25, 20 और 50, 40, 74 और 60, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 25, 20, 50, 40, 74 और 60। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे दिया है ना, कंडीशन क्या दिया है, 25, 20, 50, 40 और 74 और 60। अब देखो एंड का यूज क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ इफ यूज टू द मल्टीपल कंडीशन। ये क्या काम करता है, ये मल्टीपल कंडीशन में हमारा रिजल्ट जो दिखाएगा वो ट्रू एंड फॉल्स में दिखाएगा, मल्टीपल कंडीशन पे। तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीपल कंडीशन ले लिया है। अब यहाँ पे इसका यूज करके देखते हैं एंड का। तो
अब यहाँ पे हम एंड का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल एंड और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखो जो एंड जो फॉर्मूला है वो क्या मांगता है, लॉजिकल मांगता है। अब इफ क्या मांगता था, लॉजिकल टेस्ट, ये ओनली लॉजिकल मांगता है, जैसे लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, जैसे हम लोग सम का यूज करते थे ना, सम में क्या मांगता था, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मांगता था, तो क्या करते थे, सबको सिलेक्ट कर लेते थे। तो वैसे देखो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2 है, तो अब हम यहाँ पे क्या देंगे, लॉजिकल देंगे सबका। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पहले फर्स्ट लॉजिकल ग्रेटर देन सेकंड लॉजिकल। अगर ये इससे अगर ये संख्या इससे बड़ा हुआ तो वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। फिर देंगे हम क्या, कॉमा। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, थर्ड सेल नंबर ग्रेटर देन सेकंड सेल नंबर। अगर ये संख्या इससे बड़ा हुआ तो वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। फिर क्या है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब क्या, लॉजिकल 3, तो लॉजिकल 3 में दे दिया हमने फर्स्ट सेल ग्रेटर देन सेकंड सेल। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हुई तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वैल्यू ट्रू दिखा रहा है। ट्रू क्यों दिखा रहा है वैल्यू, क्योंकि देखो एंड का जो यूज है, एंड का यूज क्या है, यहाँ लिखा हुआ इफ यूज टू द मल्टीपल कंडीशन में काम करता है, और रिजल्ट जो दिखाता है किस में दिखाता है, ट्रू और फॉल्स में दिखाता है। ये भी मल्टीपल कंडीशन में काम करता है, और रिजल्ट जो दिखाता है हमारा किसमें, ट्रू और फॉल्स में दिखाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है तीनों सही है, ये तीनों क्या है, सही है। सही क्या है, देखो ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। वैसे ही ये संख्या बड़ी है और सेकंड संख्या क्या है, छोटी है, तो वैल्यू क्या दिखा रहा है, ट्रू आ रहा है। वैसे यहाँ पे फर्स्ट संख्या बड़ी है और सेकंड संख्या छोटी है, तो वैल्यू क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये 50 है, अगर मैं इस संख्या से इसको छोटा कर दूँ, इसको कर देता हूँ मैं 30, तो वैल्यू क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, वैल्यू फॉल्स आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये संख्या इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, छोटी है, तो इसलिए इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 45, तो ये बड़ी होगी इससे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। थर्ड फॉर्मूला हमारा कौन सा, और का। अब देखो और का काम क्या होता है, और का काम होता है, देखो ये भी क्या मल्टीपल कंडीशन में काम करता है, रिजल्ट इसका क्या है, ट्रू और फॉल्स दिखाता है। तो देखो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी संख्या को, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है अब यहाँ पे इसका यूज करके देखते हैं, इक्वल और ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसमें भी क्या मांग रहा है, वही लॉजिकल, एंड में भी लॉजिकल मांग रहा था और इसमें भी क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 और डॉट डॉट डॉट, मतलब वही लॉजिकल 3 4 5 6, जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे लॉजिकल हमारा बढ़ता रहेगा। तो लॉजिकल फर्स्ट में मैं दे दिया ग्रेटर देन, अगर ये संख्या इससे बड़ी हुई तो वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, फिर कॉमा, ये हमारा लॉजिकल 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या है, लॉजिकल सेकंड, तो अब हम आएंगे सेकंड सेल पे, ग्रेटर देन, अगर ये संख्या इससे बड़ी हुई तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। अब हमने यहाँ से दे दिया सेकंड सेल, फिर क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब क्या है, लॉजिकल 3, तो अब हम आएंगे ग्रेटर देन, सॉरी फर्स्ट सेल नंबर ग्रेटर देन और सेकंड सेल, ये दे दिया हमने। उसके बाद क्या, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब देखो वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो वैल्यू चेंज करता हूँ, इससे इसको छोटा करता हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है 40 और यहाँ आ रहा है 45, इसको मैं करता हूँ 30, तो देखो 30 किया तो ध्यान से देखना, एंड और का यूज। एंड में क्या था, हम एक वैल्यू में अगर हम चेंज करते थे, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उसको चेंज करते थे तो वैल्यू क्या आ जाता था, फॉल्स आ जाता था। इसमें क्या करता है, ये दो कंडीशन पे अप्लाई होता है। कैसे, जैसे देखो ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, तो वैल्यू क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। अभी भी अगर मैं इसमें करता हूँ एंड वाले में, तो देखो क्या आएगा, जैसे ये 74 है, ये 60 है, मैं इसको कर देता हूँ 50, तो देखो वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, एंड वाले में फॉल्स आ गया।
एक ही कंडीशन पे मैंने चेंज किया तो वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बट एंड वाले में क्या होता है कि जैसे मैंने एक कंडीशन में चेंज किया फिर भी वैल्यू क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, सही आ रहा है वैल्यू। अगर मैं 74 के 60 के जगह में कर, यहाँ पे 60 है और यहाँ 74 है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 40, फिर भी वैल्यू क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। दो कंडीशन पे चेंज कर दिया फिर भी वैल्यू सही दिखा रहा है। अब आते हैं इसको मैं कर देता हूँ, ये 20 है तो इसको कर देता हूँ मैं 15। अब जाके वो वैल्यू क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। अगर दो सारे कंडीशन पे हम उसको क्या करेंगे, इसका अगर सारे कंडीशन पे हम उसको चेंज करेंगे जब जाके वैल्यू इसमें क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। और एंड में अगर हम एक कंडीशन पे चेंज कर देंगे तो हर जगह वैल्यू क्या दिखा देगा, हमारा गलत दिखा देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, और फॉर्मूले का। अब हम आते हैं नॉट फॉर्मूले पे। लास्ट फॉर्मूला कौन सा हमारा, नॉट। ये रिवाइज दिखाता है, देखो कैसे। तो यहाँ पे मैं फोर्थ फॉर्मूला लिख देता हूँ नॉट का। अब यहाँ पे देता हूँ जैसे पर्सन 1 और पर्सन 2। जैसे यहाँ पे पर्सन 1 और पर्सन 2 दे दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे पर्सन 1 व्यक्ति के पास 400 ये रुपए मान लो आप एक तरीके से, और इसके पास 300 रुपये। इस व्यक्ति के पास 400 रुपये है और इस व्यक्ति के पास 300 रुपये। अब देखो ये जो लॉजिकल है ना, ये लॉजिकल आपको खुद पहले माइंड में सेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने लॉजिकल लगा दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जो नॉट का यूज जो है, ये लॉजिकल आपको खुद माइंड में लगाना पड़ेगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे इसका लॉजिकल लगा के दिखाता हूँ। इक्वल नॉट और ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे देखो एक ही चीज मांगता है, क्या, लॉजिकल। तो मैंने दे दिया फर्स्ट पर्सन 400 रुपये और यहाँ दे दिया ग्रेटर देन 300 रुपये, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ वैल्यू क्या दिखा रहा, फॉल्स दिखा रहा। फॉल्स क्यों आ रहा, क्योंकि हमने ये दिया कि अगर जो पहला व्यक्ति उसका पैसा ज्यादा हो किससे, दूसरे व्यक्ति से, तो वैल्यू क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। एक मिनट, देखो मैं इसलिए बोला था कि पहले हमें वैल्यू इसका हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। मान के चलो इसके पास है 400 रुपये और इसके पास है 300 रुपये। ठीक है, अगर पर्सन 1 के पास पर्सन 2 से पैसा ज़्यादा है तो वैल्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अगर पर्सन 2 के पास पर्सन 1 व्यक्ति से पैसा ज़्यादा हो तो वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो अब मैं देखो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ। तो देखिए इक्वल नॉट और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल, तो यहाँ से हमने दे दिया लॉजिकल। ग्रेटर देन, अगर इससे पैसा क्या हो, ज़्यादा हो, इसके 1 पर्सन के पास अगर पर्सन 2 से पैसा ज़्यादा हो तो वैल्यू क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा, क्योंकि देखो पर्सन 2 के पास 300 रुपये है और पर्सन 1 के पास 400 रुपये। अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूँ, इसका 400 है, इसको मैं कर देता हूँ जैसे 500, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन इसका सही है। अब पैसा इसके पास ज़्यादा है और इसके पास कम है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉट फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। यहाँ से देखो मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ और पेज को जूम कर देता हूँ। पेज को यहाँ पे जूम कर दिया और यहाँ पे मैं पहले हेडिंग टाइप कर देता हूँ। जैसे हेडिंग में दे दिया हमने यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और दे दिया संस्कृत। टोटल मार्क्स परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, डिवीजन। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने इसका हेडिंग टाइप कर दिया, और हेडिंग टाइप करने के बाद मैं इसको ऊपर मुझे एक रो चाहिए इंसर्ट करना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रो इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस करेंगे रो इंसर्ट करने के लिए। तो रो इंसर्ट कर लिया। अब मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक हेडिंग। तो यहाँ तक हेडिंग में मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको मर्ज करता हूँ। तो देखो मर्ज करने की जो शॉर्टकट की है हमारी क्या है, Alt+H+MC। तो यहाँ से हमने कर दिया Alt+H+MC, मर्ज हो गया। मर्ज करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या बना रहे, मार्कशीट। यहाँ लिख देता हूँ मार्कशीट। तो यहाँ मार्कशीट लिख दिया। अब यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ और मैं कर दिया इसको बोल्ड, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर दिया इसको। अब देखो यहाँ पे हेडिंग है, तो इस हेडिंग का भी कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके जैसे ये कर दिया और इसको भी बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं 10 लोगों का मैं यहाँ पे मार्कशीट बना रहा हूँ, 10 लोगों का। तो रोल नंबर दे दिया, जैसे मैंने 1 2, तो कोई नहीं, मैं 10 लोगों का बनाना है तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10 लोगों का। और यहाँ कर देता हूँ Alt+EIS कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो अच्छा 9 ही लोगों का है ना, एक 10 लोग और टाइप कर दिया। तो 10 लोगों के। अब यहाँ पे मैं 10 लोगों का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ 10 लोगों का, लिख दिया अमित। तो देखो मैं एक नाम लिख दिया हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने सबको नाम को ऑलरेडी पहले सेव कर रखा है, जो जो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से इसको ट्रैक कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबका नाम लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पे मैथ में कितने नंबर आए थे, मैं टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट ले रखा हूँ। तो यहाँ पे देखो नंबर टाइप करने में समय लगेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ 10 लोगों का सिलेक्ट कर लिया। अब जितना मैंने कॉलम वो ले रखे हैं सब्जेक्ट, उस उतने कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो इतना कॉलम ले रखा था हमने, क्या कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे देखो यहाँ पे सबका नंबर टाइप करना है। तो नंबर टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आता है रैंड बिटवीन का। तो यहाँ पे हम रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ दे दिया इक्वल रैंड बिटवीन और ब्रैकेट ओपन कर लिया। और यहाँ पे क्या है, टॉप एंड बॉटम, मतलब कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 33,99। मुझे 33 से 99 तक नंबर चाहिए इस पूरे सब्जेक्ट में, जितने भी सेल्स मैंने सबको सिलेक्ट कर रखे हैं सब में। यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब देखो सब नंबर को एक साथ हर सेल में शो कराने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर का यूज करते हैं। तो कंट्रोल एंटर का यूज कर लिया हमने। अब देखो जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ध्यान देना, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पहले भी मैंने 4-5 बार बता रखा ऑलरेडी इस फॉर्मूले का यूज। तो देखो जब भी हम इस फॉर्मूले को लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला को एंटर करने के बाद उसके बाद इसकी वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो देखो अगर फिक्स नहीं करोगे ना, तो कहीं पे भी सेल पे कुछ भी चेंज करोगे तो सबका नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे देखो ये रैंड बिटवीन का हर एक सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो लगा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो इसलिए क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखो इसके 50 नंबर आए, मान के चलो इसके नंबर आए थे 60, पर गलती से 50 टैप हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पर 60 करूंगा ना, तो आप सभी लोग ध्यान से देखना, सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सबकी वैल्यू चेंज हो गई एक बार में। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी वैल्यू चेंज ना हो, तो इसके लिए मैं सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। फिर से सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड से मैं टाइप करूंगा Ctrl+C। तो Ctrl+C से क्या काम होता है, कॉपी करने के लिए। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी करने के बाद उसके बाद हम करेंगे पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए या तो आप यहाँ से माउस से कर सकते हो पेस्ट स्पेशल, और नहीं तो अगर कीबोर्ड से करना हो तो कीबोर्ड से हम कैसे करते हैं, तो Alt+ES करते हैं। Alt+ES कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है वैल्यू का 3rd नंबर से, तो बॉटम एरो की से आके वैल्यू पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गया। आप किसी का भी नंबर चेंज कर लो, जिसका चेंज करोगे सिर्फ उसी का चेंज होगा। जैसे यहाँ कर दिया मैंने 60, देखो किसका चेंज हुआ, ओनली इसी का चेंज हुआ। तो यहाँ पे देखो सब नंबर मैंने टाइप कर दिया। मुझे क्या करना है, टोटल करना है, सबको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, सम का। तो यहाँ पे हम सम फॉर्मूला लगाएंगे।
यहाँ दे दिया इक्वल SUM सम और ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर फर्स्ट, नंबर 2 और डॉट डॉट डॉट। तो कहीं पे भी अगर सम करते हैं, अगर नंबर 1 नंबर 2 मांगता है तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे यहाँ पे, या तो कीबोर्ड से आ जाएंगे लेफ्ट एरो की टाइप करके। तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड से आ गए लेफ्ट एरो की से और फर्स्ट नंबर पे आ गए, और सबको क्या करना है, यहाँ लास्ट तक सिलेक्ट करना है। तो अगर देखो फर्स्ट सेल पे आने के बाद अगर हमें लास्ट सेल तक एक बार में सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे शिफ्ट कंट्रोल, और डाटा हमारी कौन सी साइड है, तो राइट हैंड साइड में डाटा, तो यहाँ से हम राइट एरो की दबाएंगे। तो देख सकते हो एक बार में सब क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो टोटल मार्क्स कितने आए, 359 आए, किसके, अमित के टोटल मार्क्स। तो अब मैंने इसका एक लो का निकाल दिया, मुझे सबका निकालना है एक बार में। तो क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कर देंगे कंट्रोल डी ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल डी कर दिया, तो सबके नंबर टोटल नंबर शो हो गए। अब आते हैं परसेंटेज में। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज निकालने इक्वल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, तो कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो कितना परसेंट बना, 71.8% बना, किसके, अमित के। वैसे परसेंटेज सबका शो कराना हो तो सबको क्या कर लेंगे, या तो माउस से इसको ऐसे ट्रैक कर दो खींच के, नहीं तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड से और कंट्रोल डी कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सबके नंबर परसेंटेज यहाँ पे क्या हो गए, शो हो गए। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, रिजल्ट में पास हुआ या फेल हुआ, मुझे ये निकालना है। तो अब हम देखो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे इफ का। क्यों यूज करेंगे, देखो इफ कंडीशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो फिर से फर्स्ट शीट पे मैं एक बार कंडीशन याद दिला देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा क्या करता है, वन कंडीशन पे काम करता है इफ फॉर्म, किस पे, वन कंडीशन पे। और एंड का काम क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन में काम करता है और वैल्यू को ट्रू और फॉल्स में दिखाता है, यही काम करता है। तो अब हम आते हैं रिजल्ट पे। अब देखो यहाँ पे क्या अलग अलग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग नंबर से, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग क्या है, नंबर से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वन कंडीशन और टू कंडीशन दोनों कंडीशन में काम करेंगे। देखो एंड कंडीशन में मैंने क्या लगाया था, यहाँ पे लॉजिकल दिया था ना, अगर ये इससे बड़ा हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये इससे बड़ा हुआ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, अगर ये इससे बड़ा हुआ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा। तो यही हमने लॉजिकल दिया था। तो अब हम ये लॉजिकल रिजल्ट में लगाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, देखो यहाँ पर कोई संख्या किसी का 96 आया, किसी का 49 आया, कोई फेल भी हो सकता है, कोई पास भी हो सकता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में देखो यहाँ पर कंडीशन तो यहाँ पे दे नहीं रखा कुछ, लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन तो यहाँ पे वैसा अप्लाई तो है नहीं। तो ये हमारा किससे निकालेंगे, लॉजिकल से निकालेंगे। और लॉजिक क्योंकि ये हमारे जितने भी नंबर ये सब क्या है, लॉजिकल के अकॉर्डिंग है। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का और यूज करेंगे, कौन सा, एंड फॉर्मूले का, ब्रैकेट ओपन। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने इफ के लॉजिकल टेस्ट में क्या दिया, एंड का यूज किया। एंड का काम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। अब देखो कि यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो अब हम इसको लॉजिकल देंगे। तो अब हम लॉजिकल में क्या देते हैं, अब हम आते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट पे, लेफ्ट एरो की करके आया किस पे, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। फर्स्ट सब्जेक्ट पे आने के बाद यहाँ पर देंगे क्या, ग्रेटर देन। अब कंडीशन क्या देना चाहते हो, कंडीशन क्या अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो जब हम मार्कशीट बनाते हैं, आई थिंक जो 33 से जिसके 33 हो या 33 से नीचे वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, फेल होता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 33। अगर इस सब्जेक्ट में अमित का अगर 33 से कम नंबर आए, 33 या 33 से कम नंबर आए, तो क्या हो जाएगा, वो इस सब्जेक्ट में अमित कुमार के अगर 33 से ज़्यादा नंबर आए तो ये पास हो जाए, ये कंडीशन दिया हमने, ठीक है। अगर 33 से कम नंबर आता है तो क्या होता है, फेल होते हैं ना, यही कंडीशन होता है स्कूल में भी। तो अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो 33 वाला भी पास हो और 33 से ऊपर वाला भी पास हो, तो आप चाहते हो अगर 33 वाला भी पास हो तो उसके लिए इक्वल लगाएंगे। अगर 33 वाला भी चाहते हो पास हो तो इक्वल लगाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि 33 वाला पास, 33 वाले से नीचे वाला भी क्या, नीचे वाला तो फेल होगा ही, और 33 से वाला भी क्या होगा, फेल होगा,
तो उसके लिए इक्वल हटाना पड़ेगा। तो देखो वो आपकी मर्जी है, 33 वाला भी पास करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और नहीं तो उसको फेल करना है तो फेल कर सकते हैं। अगर फेल करना हो तो इक्वल नहीं लगाएंगे, अगर फेल नहीं करना 33 वाले को तो हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ देंगे 33। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉजिकल हो गया, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, लॉजिकल सेकंड, तो लॉजिकल सेकंड में देंगे सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट दे दिया, फिर देंगे ग्रेटर देन और यहाँ लगाएंगे इक्वल 33। फिर हमने क्या दे दिया लॉजिकल में कि अगर हिंदी वाले सब्जेक्ट में अमित के अगर 33 हो या 33 से ऊपर आए तो पास हो जाए, अगर 33 से नीचे हो तो क्या हो जाए, वो फेल हो जाए। ठीक है, ये हमने लॉजिकल दिया इस सब्जेक्ट में। उसका फिर क्या कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब लगाएंगे लॉजिकल 3, फिर देंगे हम थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा। अगर अमित के इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में 33 हो, 33 से ज़्यादा नंबर हो तो क्या हो जाए, पास हो जाए, अगर 33 से कम हो तो फेल हो जाए। ये हमारा थर्ड लॉजिकल हो गया और कॉमा भी दे दिया हमने। अब क्या है लॉजिकल फोर्थ, तो लॉजिकल फोर्थ में देते हैं साइंस वाला सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा। अगर अमित के साइंस में अगर 33 हो, 33 से ज़्यादा नंबर आए तो क्या हो जाए, पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए, 33 से कम नंबर आए। तो हमने यहाँ कंडीशन दे दिया 30 इक्वल 33 कॉमा। ये हमारा लॉजिकल 4 हो गया। अब लॉजिकल 5 में देंगे क्या, जो लास्ट सब्जेक्ट है ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, ये दे दिया हमने। अब देखो जो हमारा लास्ट लॉजिकल है ना, जो हमारा ध्यान देना, जब हमारा लास्ट लॉजिकल होगा तो वहाँ पे इक्वल 33 के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है वो किसका फॉर्मूला है, एंड का। क्या है ये, लॉजिकल है। ये एंड का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये एंड का लॉजिकल था। कितने लॉजिकल थे टोटल, 1 2 3 4 5 लॉजिकल थे। तो यहाँ पर कितने लॉजिकल दे दिए हमने, 1 2 3 4 और 5 लॉजिकल दे दिए हमने एंड में। अब क्या है लॉजिकल टेस्ट, तो ये देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब क्या है कॉमा, यहाँ देंगे हम कॉमा। अब क्या मांग रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू में क्या दिखाना चाहते हो और वैल्यू इफ फॉल्स में क्या दिखाना चाहते हो। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देता हूँ कि अगर किसी का 33 हो या 33 से ऊपर हो तो वैल्यू क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, मतलब वो स्टूडेंट पास होना चाहिए। ये हमारा क्या है ट्रू, वैल्यू ट्रू में ये दे दिया। उसके बाद क्या है कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब क्या है वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 33 से कम हुए तो क्या होगा, तो अगर 33 से कम होगा तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, फेल होना चाहिए। ये दे दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट क्लोज किया किसका, ये अभी एंड का। अब हम करेंगे इफ का ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि देखो फॉर्मूला 2 लगा हुआ है तो 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखो वैल्यू क्या दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो सारे स्टूडेंट सब 33 वाले सब 33 से ऊपर है। अब देखो अगर मैं किसी का नंबर कम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 75 है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वैल्यू देखो क्या दिखा देगा, फॉल्स दिखा देगा। लॉजिकल में क्या दिया था हमने, फेल, कि अगर किसी के 33 से कम नंबर आए हो तो क्या होना चाहिए, फेल। तो देखो इस सब्जेक्ट में क्या 33 से कम आए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। ठीक है, अब पास करना हो तो देखो यहाँ पे 33 वाला भी पास हो जाएगा, और पहले अगर हम इक्वल नहीं लगाते तो 33 वाला भी क्या होता, फेल हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट। तो वैसे अगर सबका निकालना हो तो सिलेक्ट कर लेंगे सबको और यहाँ से कर देंगे कंट्रोल डी। तो देखो कंट्रोल डी कर दिया तो सब क्या आ रहा है, पास पास आ रहा है। क्यों, क्योंकि कोई फेल ही नहीं है, क्योंकि सब 33 से ज़्यादा वाले नंबर है। तो मैं किसी को फेल भी कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 30 और इसको भी फेल कर देता हूँ। तो 2 व्यक्ति फेल है, बाकी सब पास है। अब क्या निकालना है, ग्रेड। तो देखो ग्रेड निकालेंगे इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन, इसमें हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे ग्रेड निकालने के लिए। ठीक है, लॉजिकल के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। और ग्रेड जो निकलता है हमारा इससे निकलता है परसेंटेज से, ग्रेड जो निकलता है किससे, परसेंटेज से निकलता है। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या दे दिया हमने, परसेंटेज ग्रेटर देन। अब ये हमारा क्या हो गया लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या दे दिया, परसेंटेज। अब लॉजिकल क्या है, तो लॉजिकल लगाएंगे हम ग्रेटर देन 19 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा।
अब ये 19 क्या है, ये क्या है, तो देखो हमने लॉजिकल ये दिया है कि अगर इस परसेंटेज में से अगर किसी भी, अगर उस स्टूडेंट के 90 हो या 90 से ज़्यादा हो, अगर 90 हो या 90 से ज़्यादा हो, तो अगर 90 पे भी लेना चाहते हो तो उसके लिए इक्वल लगाएंगे, अगर 90 से आगे का लेने चाहते हो तो इक्वल हम हटा देंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल लगा देता हूँ। लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अगर 90 से भी लेना चाहते हो तो, अगर नहीं 91 से लेना चाहते हो तो उसके लिए इक्वल हम हटा देंगे। तो यहाँ से मैं इक्वल ले लेता हूँ, और क्या लिया मैंने, 90। अगर अमित के परसेंटेज अगर आप 90 हो 90 से ज़्यादा हो, 90 से 100 के बीच में हो, तो उसका जो ग्रेड आना चाहिए वो कौन सा ग्रेड आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। फर्स्ट कंडीशन दे दिया। और सेकंड कंडीशन क्या है, तो सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे, और फिर से हम लगाएंगे क्या, इफ। क्योंकि हमारा देखो जो ग्रेड होता है वो लास्ट कहाँ तक होता है, ई ग्रेड तक होता है, ई ग्रेड वाला फेल होता है, ई ग्रेड तक होता है। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में हमने फिर से दे दिया परसेंटेज। और लॉजिकल क्या है, तो यहाँ दे दिया हमने ग्रेटर देन इक्वल 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अब बी क्यों दिया, और ये 80 और 80 इक्वल और 80 क्यों दिया, तो देखो हमने इसलिए दिया सेकंड कंडीशन में कि अगर किसी के 80 हो या 80 से 90 के बीच में परसेंटेज हो, इस परसेंटेज में अगर 80 या 80 से ऊपर हो, 90 के बीच में परसेंटेज हो, तो उसका जो ग्रेड आना चाहिए कौन सा आना चाहिए, बी ग्रेड आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे फिर से थर्ड लॉजिकल लगाता हूँ, तो फिर से मैंने क्या लगाया, इफ, फिर से क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या दे दिया, परसेंटेज ग्रेटर देन 17 इक्वल 17 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अब इसमें हमने क्या दिया, इफ में, कि अगर परसेंटेज में किसी 70 से 80 परसेंटेज आता हो, 70 हो या 70 से ऊपर हो, 80 के बीच 80 तक हो, तो उसका सी ग्रेड आना चाहिए। सी दे दिया हमने। और यहाँ पे मैं एक लॉजिकल और लगा देता हूँ, किसका, इफ का, ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल 16 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी के बाद क्या आएगा, डी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अब देखो इस लॉजिकल में हमने क्या दिया, तो यहाँ पे हमने ये दिया है कि इफ अगर इस परसेंटेज से 60 हो या 60 से ज्यादा हो, उसका ग्रेड कौन सा आना चाहिए, डी ग्रेड आना चाहिए। अब देखो जो हमारा लास्ट का ग्रेड बचता है ना, उसके लिए हमें लॉजिकल लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल टाइप, उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम डायरेक्ट टाइप कर देंगे। तो यहाँ देंगे हम इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या है, डी के बाद ई आता है, तो ई दे दिया। ई का मतलब क्या हुआ, तो ई का मतलब यहाँ पे हमने डी का मतलब ये दिया था कि 60 से ऊपर हो तो उसका डी आना चाहिए, और 60 से नीचे जितने भी स्टूडेंट हो उसका ग्रेड कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ई दे दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो जितना इफ लगाया हमने, जितने फॉर्मूला लगाया उतना ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम में ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर। तो देखो यहाँ पे ग्रेड क्या आ रहा है, डी। डी क्यों आ रहा है, तो डी का ये दिया था हमने, देखो ये रहा डी, तो जिसका 60 हो या 60 से ऊपर हो उसका क्या आना चाहिए, डी ग्रेड। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 60 से 70 के बीच में, तो क्या आ रहा है हमारा, डी ग्रेड आ रहा है। अगर किसी का नंबर चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर कर देता हूँ मैं 99, 50 था, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 76% आ गया, ग्रेड क्या आ गया, सी। सी क्यों आया, तो सी देखो यहाँ 76 पे सी आ रहा है, तो यही है सी। 70 से 80 के बीच में हो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए, सी ग्रेड, यहाँ पे सी ग्रेड आना। और सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दे। किसी का ई भी आ रहा है, तो ई क्यों आ रहा है, ये फेल है, तो 50-60 से क्या उसका नीचे है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ई ग्रेड आ रहा है। अब निकालेंगे डिवीजन। तो देखो दिल्ली डिवीजन हर जगह नहीं चलता है, डिवीजन जैसे हम दिल्ली में ग्रेड तक चलता है, डिवीजन नहीं चलता। डिवीजन आई थिंक शायद उत्तर प्रदेश, बिहार या और भी कुछ राज्य हैं, वहाँ पे क्या चलता है, डिवीजन चलता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो देखो यहाँ पे डिवीजन कैसे निकालते हैं, और डिवीजन जो हमारा निकलता है वो भी परसेंटेज के आधार पे हमारा डिवीजन बनता है। जो भी हमारा परसेंटेज आता है उसी के आधार पे हमारा क्या बनता है, डिवीजन बनता है। यहाँ लगाएंगे इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन। अब देखो क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या दे दिया, परसेंटेज ग्रेटर देन क्या, तो यहाँ पे देता हूँ 19 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
फर्स्ट डिवीजन इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अब देखो ध्यान से समझो, ये मैंने यहाँ पे लॉजिकल लगा दिया। लॉजिकल टेस्ट में क्या दे दिया कि अगर इस परसेंटेज में अगर किसी का 90 से 100 के बीच में परसेंटेज आता हो तो उसका जो डिवीजन आना चाहिए कौन सा, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर लगाएंगे हम इफ ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ से हमने दे दिया परसेंटेज ग्रेटर देन 18 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इफ, और फिर से हमने दे दिया परसेंटेज और यहाँ दे दिया अगर 80 से 90 के बीच में परसेंटेज आया हो किसी का तो उसका सेकंड डिवीजन आना चाहिए। और जो लास्ट डिवीजन होता है आई थिंक शायद थर्ड डिवीजन तक होता है, थर्ड या फोर्थ होता होगा, तो मैं आप लोगों को थर्ड डिवीजन तक बता देता हूँ। अगर फोर्थ लगाना हो तो आप लोग सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पर फिर से लगाएंगे इफ दे दिया ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ क्या मांग रहा है, फिर से लॉजिकल टेस्ट, यहाँ से दे दिया हमने परसेंटेज ग्रेटर देन और यहाँ दे दिया 17 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थर्ड डिवीजन। तो हमने क्या दे दिया इफ और दे दिया हमने परसेंटेज। अगर किसी स्टूडेंट का 70 से 80 के बीच में परसेंटेज आया उसका कौन सा डिवीजन आना चाहिए, थर्ड डिवीजन आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। और यहाँ पे हमने थर्ड डिवीजन लिख दिया और जितना इफ लगाया उतना ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ दे दिया हमने 1 2 3 तीन इफ है तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। यहाँ पे देखो डिवीजन क्या आ रहा है, थर्ड डिवीजन। क्यों आ रहा, क्योंकि हमने देखो जो लॉजिकल दिया था अगर किसी का 70 से 80 के बीच में परसेंटेज है उसका थर्ड डिवीजन आना चाहिए। तो क्या है, 70 से 80 के बीच में परसेंटेज है। अगर मैं यहाँ पे देखो परसेंटेज बढ़ा देता हूँ तो बढ़ेगा कैसे, तो नंबर बढ़ाऊंगा तो परसेंटेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे 49 है तो इसको कर देता हूँ 85। तो वो कितना हो गया, 83 हो गया। ग्रेड भी चेंज हो गया, डिवीजन कौन सा आ गया, सेकंड डिवीजन। ठीक है, अगर सबको एक बार में ट्रैक कराना हो तो सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे कंट्रोल डी, तो यहाँ पे देखो सबका डिवीजन दिखा देगा। ठीक है, अब देखो किसी का फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, किसी का फॉल्स आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो हमने जो डिवीजन जो लास्ट दिया था फर्स्ट सेकंड और थर्ड उससे नीचे हमने कोई लॉजिकल नहीं दिया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ये सब कम वाले होंगे, जो 70 से जितने भी कम वाले हैं उसमें फॉल्स आ रहा होगा। देखो ये रहा 62 है, 70 से कम है, ये भी 61 है, ये 53 है, 63 है, 56 है और ये 58 है। तो ये सब क्या है, 70 से कम वाले, इसलिए यहाँ पे डिवीजन फॉल्स आ रहा है, इनका कोई डिवीजन नहीं बना। ठीक है, तो अब ये था हमारा क्या, एक कंप्लीट मार्कशीट। तो अब मैं इसमें फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की होती है Alt+H+B है, बॉर्डर लगा दिया। अब इसमें कलर करना है नीचे में, तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ करेंगे Alt+H और यहाँ से कलर कर लेंगे, जैसे ये कलर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा कम लाइट कर देते हैं, Alt+H ये ठीक है, ये कम लाइट है थोड़ा, ये हो गया। अब जितना भी डाटा है सबको क्या कर लो, सेंटर कर लो, सबको सिलेक्ट कर लो, Alt+AC करेंगे सेंटर में करने के लिए, Alt+AC। यहाँ पे सबको हमने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कंप्लीट मार्कशीट है और बाकी